हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मे भी अच्छे होंगे। और लास्ट दो लेक्चर हम आपको करा चुके हैं सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। और आज भी हम आपको सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आगे आपको हम इसी के और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ₹7750 इज डिवाइडेड अमंग एक्स वाई एंड जेड। मतलब 7750 रुपये आपको एक्स वाई और जेड के रूप में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स शेयर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वाई। मतलब एक्स का जो 3 गुना है, मतलब x का जो 3 गुना है y के 5 गुने के बराबर है। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y, विच इज इक्वल टू ट्वाइस या 2 टाइम्स ऑफ z इक्वल टू 2z। ये कंडीशन आपको दी गई है। तो कह रहा है कि z का शेयर क्या हो। तो सबसे पहली चीज, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी। अगर मैं इक्वल टू यहाँ पर k ले लूँ, क्या ले लूँ, इक्वल टू यहाँ पर k ले लूँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा k/3 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/5 और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/2। ये हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड का रेशियो अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, 1/3, 1/5 और ये हो जाएगा 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे, 3, 5 और 2 का एलसीएम 30 आएगा। तो 3×9 = 30, 5×6 = 30, 2×15 = 30। ये एक्स वाई जेड के डिस्ट्रीब्यूटिंग का क्या होगा, रेशियो। तो आपको z की वैल्यू निकालनी, मतलब 15, 15×6 = 10, 31। इस 31 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3000, सॉरी 31 रेशियो की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है, 7750 है। आपको निकालने की है z की, तो 15 की वैल्यू निकालो। तो 7750 इंटू क्या हो जाएगा, 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 31। 31 से कैंसिल करोगे 250 आएगा यहाँ पे। 250 और 15 का आप मल्टीप्लाई करोगे, 15 0, 15×5 = 75, 15×2 = 30, 7 × 37। मतलब यहाँ पर जो z की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3750 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, सही। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेश स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ with rupee 2,40,000. After 3 months, Vishal joins him with rupee 2,20,000. At the end of the year, what will be the ratio of their profit? मतलब लोकेश ने स्टार्ट किया 2,40,000 से, 2,40,000 मैंने लिख दिया। कैपिटल इंटू टाइम, टाइम होल टाइम रहा मतलब पूरा समय। और उसके बाद बी ने, मतलब बी बोले तो विशाल ने स्टार्ट किया 2,10,000 से और 3 महीने के बाद आया, तो इनटू क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 3 महीने कम हुए। कैपिटल इंटू टाइम दैट इज इन्वेस्टमेंट होता है। और पार्टनरशिप कहता है कि इन्वेस्टिंग रेशियो ही आपका प्रॉफिट का और लॉस का रेशियो होता है। तो 3, 3 0 ये कैंसिल, 1 1 ये कैंसिल, 3 7 21, 3 8 24, 3 3 9, 3 4 12। तो 8 चक्कू कितना हुआ, 32, 3 7 21। तो हमारे पास लोकेश और विशाल के प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 32:21 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। मे बी आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी वॉइस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, मे बी इन फ्यूचर आपका वॉइस का इशू हम सॉल्व कर देंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ टू प्लेयर्स पी एंड क्यू। सिंपल, पी और क्यू का एवरेज वेट, तो पी प्लस क्यू का अगर एवरेज वेट 38 है तो टोटल 38 इंटू क्या हो जाएगा, 2, मतलब 30 30 60 8 8 16, मतलब 76। तो टोटल वेट कितना हो गया, 76। अगर एक कोच भी आ जाए, पी प्लस क्यू प्लस टी अगर कोच आ जाए तो एवरेज 49, तो टोटल कितना हो जाएगा, 49 3 147। तो ये हो जाएगा 147। तीनों का वजन इतना, दो का वजन इतना, तो कोच का वजन निकालना है तो क्या हो जाएगा, 147 माइनस 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 14 में से 7 जाएगा,
एक मतलब कोच का जो वेट होगा वो कितना होगा 71। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 71 सही। ओके, उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ रुपी 1200 अमाउंट्स टू रुपी 1740। मतलब अगर 1200 रुपये था तो कितना हो गया 1740। कितने साल में? 3 साल में। तो बढ़ा कितना? 540 रुपये बढ़ा। कितने साल में बढ़ा? 3 साल में। मतलब पर ईयर जो ब्याज उसे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 180। अगर एक साल का ब्याज 180 है 1200 रुपये पे, तो 180 अपॉन 1200 इंटू 100, तो आपको रेट पता चल जाएगा। दो जीरो कैंसिल, 12 कम 12 6 18, मतलब रेट पहले 15% थी, अब रेट कितनी बढ़ गई 3%, तो नई रेट हो गई आपके पास 18%। और 18% के अकॉर्डिंग 3 साल का अमाउंट कितना होगा? तो आप 1200 इंटू 18×3 = 54, मतलब 154% आपका अमाउंट रहेगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 12 4 48 का 8, 4 कैरी 12 पंचे 60 और 4 64, 4 हो गया, 12 कम 12 6 18, तो आपके पास 1848 रुपये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ओके, जिसका जो मार्क प्राइस है कितना है 600। तो जितना क्वेश्चन पढ़े उतना लिख लेते हैं पहले। अगर हमने कहा कि मार्क प्राइस क्या है 600 है, तो नॉर्मली हमने मार्क प्राइस के प्लेस पर क्या लिख दिया 600 लिख दिया। तो ये आपका हो गया मार्क प्राइस कितना 600। अब डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 25% का। डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है वो कौन सी आती है सेलिंग प्राइस। अगर आपके पास 25% की छूट दी जा रही है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 1/4 की छूट दी जा रही है, किसपे दी जा रही है 600 पर। तो अगर हम 600 का 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150, मतलब 150 की छूट दी जा रही है। किसकी दी जा रही है 150 की। 150 की छूट दी जा रही है, तो मतलब हमें 450 रुपये देने पड़ेंगे। अब इस 450 रुपये वैल्यू से क्या हो रहा है नुकसान कितने का 30 का। इसका मतलब उसने खरीदा कितने का होगा 480 का। अगर कोई आर्टिकल 480 का खरीदा और 450 का बेचा जा रहा है, इसका मतलब 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। 30 का जो नुकसान हो रहा है वो किस पे हो रहा है 480 पे हो रहा है, इनटू क्या हो जाएगा 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 ये कैंसिल, 3 1 जा 316 का। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16, 4 25, तो 25/4 आपका आंसर होना चाहिए। इसको अगर आप डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, मतलब 6.25% का लॉस परसेंटेज। और जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 6.25%, मतलब 6.25% का क्या होगा लॉस होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है इफ 2x - 7 का होल क्यूब, करिए अगेन 2x - 7 का होल क्यूब एंड 2x - 8 का होल क्यूब एंड 2x - 3 का होल क्यूब इक्वल टू 3, ब्रैकेट में 2x - 7, 2x - 8 एंड 2x - एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या होता है आपका 3abc। क्या होता है 3abc, लेकिन ये कब होता है जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0। अगर a b c का सम 0 होता है ये आइडेंटिटी होती है। तो अगर ये आइडेंटिटी लग रही है इसका मतलब है ये इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो आप a प्लस b प्लस c का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 8 7 15 3 21, तो 6x माइनस 21 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 2 2 4 2 6 हो जाएगा 8 7 15 3 18 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 18, तो जोड़ेंगे तो आएगा 18। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, मतलब x की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 3। और क्वेश्चन में आपके पास x की वैल्यू ही पूछ रहा था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 3।
चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A, B and C can finish a task in 42 days, 84 days and 28 days respectively. Full stop. A started the work, B joined him after 3 days. Full stop. If C joined them after 5 days from the beginning, then how many days did A work till the completion of the task? मतलब A जो है किसी काम को कितने दिन में फिनिश कर देता है, B 2 days में फिनिश कर देता है, और B जो फिनिश करता है वो कितने दिन में फिनिश करता है, 84 डेज में, और जो C है वो कितने दिन में फिनिश करता है, 28 डेज में। अगर इन तीनों का मैं एलसीएम लेता हूँ, 42 हो गया, 84 हो गया और 28, इन तीनों का अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 84, 42 2 जा 84 1 जा 28 3 जा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ए ने काम स्टार्ट किया, तो जब ए काम स्टार्ट करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी पर डे, इसने कितने दिन काम किया, 3 दिन। 3 दिन के बाद कौन आ गया, बी आ गया। बी जब आएगा तो 3 एफिशिएंसी हो जाएगी। अब स्टार्टिंग के 5 दिन काम के बाद सी आया तो 3 दिन इधर छुपा, 2 दिन यहाँ काम होगा, 5 दिन हो। अब कौन आ गया, सी भी आ गया, तो 3 2 5 6 और इनटू एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 80। अगर इसको सॉल्व करो, 3 2 6 3 2 6 6 6 12 हो गया, तो 6 x से हो गया, 84 में से 12 घटाएंगे 72 आएगा, x इक्वल टू कितना आ गया, 12। मतलब ये साथ में तीनों ने 12 14 इन 17 दिन टोटल काम हुआ, साथ में 12 दिन। तो ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन ये 2 दिन ये प्लस 12 दिन ये, कुल मिला के ए ने क्या किया, 17 दिन काम किया, 17 दिन, ये आपका हो जाएगा 17 डेज। मतलब ए ने 17 दिन काम किया शुरुआत से, इसलिए करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार कवर्स 25 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक कार है जो 25 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है एक कांस्टेंट स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 10 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो अब उसे 10 घंटे कम लगते। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? आपको कह रहा है कि कार की स्पीड क्या होगी। पहले जो टाइम लग रहा था और अब जो टाइम लग रहा है, दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, 10 घंटे का। आप नॉर्मली यहाँ लिख दीजिए टाइम का डिफरेंस दोनों सिचुएशन में कितना है, 10। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड पहले मान लीजिए x थी, फिर डिस्टेंस वही है लेकिन स्पीड 8 बढ़ गई तो x प्लस 8 इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, आंसर। हम भाई ऑप्शन यहाँ पर आंसर लिख दिया है, उसको 2 पुट करोगे तो सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ 2 पुट करोगे, 25 को 2 से डिवाइड करोगे 12.5, 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आया, और 2 प्लस 8 10 से डिवाइड करोगे तो 2.5, 12.5 में से 2.5 जाएगा तो 10 कंडीशन फुलफिल हो रही। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पर यहाँ क्या आएगी, 2 आ जाएगी, यही आपकी ओरिजिनल सॉल्व करने पर भी आप देखोगे तो x की वैल्यू 2 ही आएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a plus b plus c equal to 4 and ab plus bc plus ca equal to 1, then the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। आपको आइडेंटिटी पता है, a cube plus b cube plus c cube माइनस 3abc इक्वल टू होता है क्या, पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c होगा, अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ये माइनस कॉमन ले लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है, 4 पुट कर देंगे। a प्लस b प्लस c का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc इसकी वैल्यू कितनी,
वैल्यू आई तो सबको यहां से आपके पास इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 52। मे भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है राहुल सैलरी इज 40% ऑफ मोहित सैलरी। मतलब जो राहुल की सैलरी है वो मोहित की सैलरी का क्या है 40%। अगर इसकी सैलरी 100 होगी इसकी कितनी हो जाएगी 40। इफ राहुल सैलरी 40% 60% इंक्रीज 40 अगर थी और 60% बढ़ गई तो 40 का 160% निकालो तो कितनी होगी। अब इसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी 64 एंड मोहित सैलरी डिक्रीज बाय 20% मतलब 80 होगी। अब रोहित की सैलरी सॉरी राहुल की सैलरी मोहित की सैलरी का कितना परसेंट है ये 64 भाई क्या हो जाएगा 80 इंटू कितना हो जाएगा 100। 20 चक्कू 80 20 पंचे 100 4 से कैंसिल किया 16 16 पंचे 80 तो आंसर कितना हो जाएगा 80%। ये है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब एक आर्टिकल जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का क्या है 75%। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस हो गया ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस 100 हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 75 हो गया। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट यहाँ कितने का हो रहा है 25 का और किस पे हो रहा है 75। तो 25 बाई 75 इंटू 100 कर दोगे 25 वजा 25 3 जा 1/3 मतलब 33.33% का क्या होगा प्रॉफिट होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखिए क्वेश्चन पढ़ते यहाँ लिखा मार्क प्राइस, ये लिखा सेलिंग प्राइस और ये क्या लिखा कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहली चीज मार्क प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, 10/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं एज्यूम कर लूं सपोज दैट कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कितना मान लेते हैं, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 70 सपोज कर लिया, जैसे 100 मानते हैं वैसे 70 मान लिया। तो अगर कॉस्ट प्राइस 70 है तो मार्क प्राइस कितना होगा 70 का 10/7 निकाल दो। तो अगर 70 का 7/10 निकालोगे तो आपके पास मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 100 जाएगा। ठीक, द ऑफ द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 4/5 है। तो 100 का आप क्या निकाल दो 4/5 ये सेलिंग प्राइस होगी। 5 से कैंसिल करोगे मतलब कितना हो जाएगा 80। राइट, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10 का, किस पे हो रहा है 70 पे इंटू क्या हो जाएगा 100। सॉल्व कर दोगे 1/7 का मतलब होता है 14.28%, मतलब 14.28% का क्या होगा लाभ होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास जो रेक्टेंगल दिया गया है उसकी लेंथ कितनी दी गई 8, ओके, एंड डायगोनल कितना दिया गया 17। तो आपको क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब 2l प्लस बी की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहली चीज हमें ब्रेथ निकाल, आपको पता है कि डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो डायगोनल 17 है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर 64 माइनस कर दो तो ब्रेथ आपको पता चल जाएगी। 9 में से 4 जाएगा 5, 28 में से 6 जाएगा 22, मतलब ब्रेथ कितनी आपके पास आ जाएगी 15। अगर ब्रेथ आपके पास 15 है तो यहाँ पुट कर लीजिए, ये 2 हो गया 15 ब्रेथ, लेंथ 8 कितना हो गया 23, तो आपका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 46। मे भी आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज इन टाइप के क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको लेके आते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को लगाइए और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।